पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवचंद्र जी महात्मा ने जो साधना की दो पद्धति बताई है, अब जिसको यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर सेवा शब्द भी जो प्रयोग किया गया है, आप सेवा कहिए या इसी को आप साधना कहिए। जब हम साधना करते हैं तो इस साधना को आप पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि आखिर साधना जो है वो क्या है। तो यहाँ मुख्य रूप में आप ये समझिए, यहाँ पर परमात्मा की साधना है, और दूसरे नंबर पर स्वयं अपने आत्म साधन। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, कैसे सिद्ध करना है, इसकी बात है। ये दूसरे नंबर पर यहाँ जो दी है उत्सर्ग भाव सेवा। आखिर एक बात जरूर आप समझते हो, साधक को साधना करनी इतनी ही अनिवार्य है। अब साधक हो और साधना न करे तो साधक नहीं कहलाएगा। ये हम अगर अपनी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे साधना की जाती है, यहाँ पर ये नंबर एक जो है स्वयं साधक है। अब वो जिस प्रकार के साधन को प्राप्त करता है, साधक को साधन किस प्रकार के मिल रहे हैं, इस पर बड़ा आधार है। अब इससे जब वो साधना करेगा तब जाकर के चौथे नंबर पर साध्य की सिद्धि होगी। तो यहां जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कक्षा जो है साधना की कक्षा है। साधना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पहले वो स्वयं साधक बने और वैसे साधन को प्राप्त करना। अब यहाँ साधन किसको प्राप्त करना है? परमात्मा को साधन के रूप में प्राप्त करना है। फिर साधना किसकी करनी है? साहब, निज आत्मा के गुणों को प्रकट करने की साधना करनी है। और जब ये साधना करते करते अब उसको साध्य की प्राप्ति हो जाए, साध्य सिद्ध हो जाए, उसका लक्ष्य परिपूर्ण हो जाए, तो निश्चित समझिए कि साधक ने बहुत अच्छी तरह से साधना की। थोड़ा सा ध्यान रखिए, परमात्मा को प्राप्त करना साध्य नहीं है। परमात्मा हमारे लिए साधन रूप है।
इसलिए परमात्मा को एक बहुत अच्छी तरह से हम कैसे साधन के रूप में प्राप्त करें, तो ये जो परमात्मा की साधना है, साधन के रूप में जो प्राप्त करनी है, ये है अपवाद भाव सेवा। कोशिश करिए थोड़ी समझने की। यहाँ पर साधक तो स्वयं है ही। अब साधक को साधन के रूप में परमात्मा मिल गए। आखिर मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रतिमा क्या है? आलंबन है। प्रतिमा को भी आलंबन एक साधन के रूप में स्वीकार है, लेकिन अब उस साधन की साधना करनी तो पड़ेगी ना। अब जितनी पहले हम द्रव्य सेवा कर लेते हैं, वो द्रव्य सेवा भी आपके लिए आगे बढ़कर के भाव सेवा का साधन बनती है। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजा के उपकरण लेकर के जाते हैं, और वहां जाकर के हम परमात्मा की अंग पूजा, अग्र पूजा, जो भी द्रव्य पूजा करते हैं, तो वो तो द्रव्य तो उपकरण है, तो साधन मात्र है। अब उन साधनों से, उपकरणों से परमात्मा की भक्ति की आपने, उन उपकरणों के अंदर भी आपका भाव समर्पण का था। वैसे समर्पण भाव से जब आप साधना कर रहे हो, तो द्रव्य सेवा आगे चल करके भाव सेवा का निमित्त बनती है। अपवाद भाव सेवा कहने का प्रयोजन क्या है? कई लोग डायरेक्ट जो है सीधे अपनी आत्मा को सीधे ही इसी तरह से ऊपर चढ़ा ले, परमात्मा का आलंबन ले या न ले, मात्र गुणों से ले ले। क्यों लेना है? आत्मा के जो गुण है वही परमात्मा के गुण है, जो परमात्मा के गुण है वही अपनी आत्मा के गुण है। आत्मा से परमात्मा के बीच में अभेद रेखा नहीं बनानी है, अभेद भाव बनाना है। ऐसी अभेद की कक्षा लाए। अब आत्मा को परमात्मा से भिन्न नहीं समझ। आज दिन तक हमने भेद तो किया, हमने भेद किया हमारे शरीर से, परमात्मा के शरीर से। हम भेद करके, दूर रह करके परमात्मा की स्तवना करते रहे। लेकिन जब ये भेद घट जाए, भेद कम हो करके अब परमात्मा के साथ अभेद भाव अगर हमारा जुड़ जाता है, और ऐसे अभेद भाव में अगर आ जाते हैं, तो अब वहां आपको साधन कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अब वहां साधन और साध्य, साधक को दोनों को अपने आप में अभेद भाव ला करके समझना है। हे भगवान, जो आप हो वही मैं हूं, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। जो आपके गुण हैं वही मेरे गुण हैं। जैसे आपके गुण प्रकट हुए हैं, कल मेरे भी गुण प्रकट होंगे। जैसे आपके गुण पूर्ण रूप में प्रकट हुए हैं, मेरे गुण भी सत्तागत गुण तो पड़े ही हैं साहब। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सत्ता में गुण जो है वही है जो आपके अंदर है। प्रमाण का फर्क क्या पड़ा है? परमात्मा के गुण आवरणीय कर्म से रहित होकर पूर्ण भाव में प्रकट हो चुके हैं। मेरे गुण आवरणीय कर्मों से आच्छादित ढके हुए हैं, अभी वो पूर्ण भाव में प्रकट नहीं हो पाए हैं। बस इसीलिए तो मैं आपकी साधना कर रहा हूं। लेकिन हे परमात्मा, अब मैं साधना आपकी नहीं कर रहा हूं, आपको साधन बनाकर मैं अपनी खुद की साधना कर रहा हूं। मुझे क्या साधना है? मुझे साध्य क्या सिद्ध करना है?
मैं आपके गुणों को साध्य रूप में सिद्ध नहीं कर रहा हूं। आपके गुण तो आपने ही पूर्ण रूप में प्रकट कर लिए। आपके गुणों में मैं क्या कम ज्यादा कर सकता हूं? आपकी आत्मा में तो कम ज्यादा करने की मेरी तो कोई क्षमता नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरे गुणों को प्रकट करने की साधना कर रहा हूं। तो मेरा साध्य जो है आत्म गुण निष्पत्ति का साध्य है। लेकिन इसके लिए मुझे आपके गुणों को देखना, आपके गुणों की साधना करना, आपको साधन के रूप में स्वीकार करना बहुत अनिवार्य है। मैं भी एक शरीरधारी देहधारी हूं और पेशेंट तो दूसरा आए वो भी देहधारी ही है। अब मैं उसके शरीर का ऑपरेशन करने जाऊं उसके पहले जिस चिकित्सक ने, डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से शरीर के अंदर के अंग उपांगों का निरीक्षण किया हो, अब मैं उनके मार्गदर्शन में उस तरह से मैं शरीर रचना को पढ़ूं, समझूं, सीखूं और उनके हाथ के नीचे रह करके मैं वैसे पहले ऑपरेशन करूं, तब मुझे ये समझ में आएगा, तभी जाकर के मैं कर सकूंगा, नहीं तो नहीं कर सकूंगा। हे परमात्मा, मैं आपको आलंबन के रूप में स्वीकारता। जैसे मैं एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में रह करके शरीर के अंदर के अंगों की शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कर सकता हूं, ठीक उसी तरह से भगवान मैं आपको साधन के रूप में स्वीकार करके अब भाव सेवा करते करते मैं स्वयं आत्मा के गुणों को भी प्रकट कर सकूंगा, नहीं तो नहीं होगा। करना मुझे मेरे गुणों को प्रकट करना है। साध्य मैंने मेरी आत्म साधना का साध्य निश्चित किया है। आप तो परिपूर्ण संपूर्ण बन चुके हैं। आपके गुणों में मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपने खुद ने ही अपनी साधना करके स्वगुणों को निष्पन्न कर दिया है, परिपूर्ण प्रकट कर लिया है, अनंत स्वरूप में प्रकट कर लिया है। मैं आपके गुणों में तो एक रत्ती भर भी फर्क नहीं कर सकता। मैं आपके गुणों में, आपके परमात्मा स्वरूप में मैं एक रत्ती भर भी अंश वृद्धि भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपका आलम्बन लेकर के निज गुण में, स्वगुण में तो निश्चित रूप से परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए अपवाद भाव सेवा, सेवा मतलब साधना है। अब अपवाद भाव से ना, भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी साधना करूं या ना करूं, नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट अपनी आत्मा की साधना करने जाऊंगा तो शायद मैं भटक जाऊंगा। भगवान को साधन बनाकर जिसने भी परमात्मा की साधना न करते हुए सीधे अपनी ही साधना करने का लक्ष्य बनाया, ऐसे लोग इतिहास में या भूतकाल में 1% भी नहीं होंगे। वहां अहंकार आ जाता है, वहां कसाय भाव फिर परेशान कर देते हैं और मैं बिना उसके कैसे पहचानूंगा कैसे? मैं भी एक चेतन आत्मा हूं और मैं भी इसी शरीर में रहता हूं, ना नहीं है। लेकिन मैं शरीर में रहते हुए मेरे अंदर के शरीर के अंग और उपांगों से, अंतर शरीर से मैं ज्ञाता नहीं बनाऊं। मुझे मेरे शरीर के अंदर के अंगों पांगों की कोई पहचान नहीं है। ब्रेन क्या है, हार्ट क्या है, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, किडनी क्या काम कर रही है, मुझे अंदर से कुछ भी परिचय नहीं है, अनुभव ही नहीं है ऐसा। यद्यपि मेरा ही शरीर है, मैं ही इस शरीर में रहता हूं, मैं ही इस शरीर का मालिक हूं, मैं ही इस शरीर का संचालन कर रहा हूं,
सारी शरीर की अंतर क्रिया का कर्ता मैं ही हूं, लेकिन अभी तक मुझे इस शरीर के अंतरंग क्रिया का कोई अनुभव नहीं है, प्रतीति नहीं है, अनुभूति मैंने नहीं की है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किडनी कैसे काम कर रही है, हृदय कैसे सक्रिय होकर काम कर रहा है, मुझे कुछ भी पता। तो इसके लिए मुझे शरीर शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके लिए जो शरीर शास्त्र के ज्ञाता है, ऐसे डॉक्टरों चिकित्सकों के हाथ के नीचे रहकर ही पढ़ना पड़ेगा। अब वो चिकित्सक जब शरीर को खोलेंगे तब मैं उसी में देखकर निरीक्षण करके शरीर को समझ सकूंगा, नहीं तो नहीं समझ पाऊंगा। बिना किसी चिकित्सक के मैं स्वयं अपने हाथों से ही करने जाऊं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हे परमात्मा, आप अपने स्व गुणों के ज्ञाता हो, आप अपने स्व गुणों के कर्ता हो, आप अपने स्व गुणों के ऊपर आवरणीय कर्मों के क्षय करता हो, आप अपने स्व गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट करता हो, आपने ही अपने समस्त अनंत गुणों को अनंत स्वरूप में प्रकट किया है। अब ये मैं कब समझ पाऊंगा, ये मैं कब जान पाऊंगा, इसका मुझे कब ख्याल आएगा, इसकी मुझे प्रतीति कब होगी? नहीं, ये तो मैं आपकी उपासना करता रहूंगा तो ही मुझे ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। ये बात निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपवाद भाव सेवा से परमात्मा के गुणों का निरीक्षण किया। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जिस तरह से परमात्मा की भाव सेवा करते करते कैसे की है, भगवान की उपासना कैसे की है। अब ये जो है विशेष रूप से हम भगवान के इस स्वरूप को समझने गए हैं। तो यहाँ पर तीसरी गाथा से भाव सेवा अपवादे वैगम प्रभु गुण ने संकल्पे जी संग्रह सत्ता तुल्यारोपे भेदा भेद विकल्पे। आखिर महात्मा ने 7 नयों से क्यों बताया? 7 नयों से बताने का मुख्य प्रयोजन ये है कि किस नए में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा मैंने कैसे किया है। तो परमात्मा की साथ भाव सेवा ये भी मुझे 7 नए से समझनी है। कैसे कम ज्यादा करके परिपूर्ण रूप से मैं समझ पाऊं। अब उससे आगे बढ़ करके मैं कैसे उत्सर्ग भाव सेवा को भी 7 नयों से मैं कैसे समझूंगा। तो ये भी मुझे ख्याल कब आएगा, समझे। इन 7 नयों से जब मैं समझूं, अब मुझे ये समझ में आएगा कि भगवान मेरी आत्मा की साधना ये अपनी निज आत्म साधना है, और इन निज आत्म साधना को मैं 7 नयों से समझूंगा, तब मुझे उत्सर्ग भाव सेवा का ख्याल आएगा। भगवान को तो मैंने देख लिया, अपवाद भाव सेवा में मैंने भगवान को पहचान लिया। हे प्रभु, आपने कैसे की है, आपने कैसे अपने निज गुणों को प्रकट किया है, बस ठीक वैसे ही मैं भी निज गुणों को प्रकट करूं। तो भगवान ने की हुई गुणोपासना वो समझने के लिए अपवाद भाव सेवा है, और निज को स्वयं को करने के लिए उत्सर्ग भाव सेवा है। अब मैं अपने लिए करूं, मुझे जिंदगी भर मात्र भगवान की ही करता रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मैं मात्र जिंदगी भर भगवान की सेवा ही करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, जी नहीं। कभी ना कभी तो मुझे मेरे आत्मा की भी तो सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं।
मैं स्वयं की आत्म साधना कब कर पाऊंगा? साध्य परमात्मा नहीं है, साध्य निज आत्मा के गुणों को प्रकट करना है। साधन परमात्मा जरूर है, साधन के रूप में जो है परमात्मा के गुणों की उपासना करनी है। तो ये हम करने के लिए जब दिशा में आगे बढ़ेंगे तब हमको ख्याल आएगा। नयों का स्वरूप क्यों समझाया है? थोड़ा 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 करके प्रमाण कम ज्यादा किस में बढ़ता है घटता है, इसके लिए नयों का स्वरूप समझाया है। ऐसा संसार में मैं अकेला ही तो नहीं हूं ना, मैं ही कोई पहली बार आज कर रहा हूं ये भी बात नहीं है। ऐसे परमात्मा कितने हुए? भूतकाल में अनंत हुए। ऐसे भूतकाल में अनंत परमात्माओं ने अपने गुणों को प्रकट किया है, अनंत काल में अनंत आत्माओं ने किया है। और मेरे जैसे ऐसे आत्म साधक भी अनंत हुए हैं भूतकाल में, क्योंकि भूतकाल भी अनंत काल है। जब बीते हुए अनंत भूतकाल में अनंत आत्माएं इस तरह से परमात्मा का आलम्बन लेकर के स्वयं अपनी आत्म साधना करते गए, तो उन्होंने भी तो साधा है ना, उन्होंने भी साधा है। साधक को साधन की उपलब्धि करके साधना करते करते अब साध्य को सिद्ध करना ही करना है। आज दिन तक बीते हुए अनंत भूतकाल में जो अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है, उन सब ने परमात्मा का आलम्बन लिया है। बिना परमात्मा के आलम्बन के कोई भी एक आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती, ये निश्चित बात है। अब ऐसी साधना करने के लिए सातों नयों से परमात्मा की साधना को समझें और फिर सातों नयों से कम ज्यादा प्रमाण में आत्म साधना का प्रमाण भी समझ। तो ये जो आत्म साधना है, हमको ये जो करनी पड़ेगी आत्म साधना, वो आप कितने कम ज्यादा प्रमाण में करेंगे तब ये आपकी उत्सर्ग भाव सेवा स्वयं उस साधन से अपनी साधना करने का लक्ष्य हमारा बनेगा। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ है। इसलिए देवचंद्र जी महात्मा जो पहले के सातों स्तवनों के अंदर परमात्मा के गुणों की बात करते गए करते गए करते गए, अब उस तरफ हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझे तो वो जो मुख्य लक्ष्य था, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में इस तरह से जो शब्द दिए हैं इन्होंने देवचंद्र जी महात्मा ने, उसके अंदर परमात्मा के मुख्य गुण को केंद्रित करके दिया है। आपने सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में भी यही शब्द देखे, श्री सुमति जिन अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ता हरि, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी। देखिए पिछले थोड़े शब्दों को देखने की कोशिश करना, अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। समझेंगे हमें भूलना नहीं है, इन शब्दों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने पिछले स्तवनों को केंद्र में नहीं रखा, अगर उनको भूलते गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्री पद्म प्रभ जिन गुण निधि रे लाल, भगवान को गुण निधि बताया है, गुणों का खजाना गुणों का भंडार बताया है।
क्यों बताया ऐसा, आखिर क्या कारण था? आपने देखा थोड़ा सा अजितनाथ भगवान के स्तवन में भी, ज्ञानाधिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार, ते सांभळता उपनीरे रुचि तेने पार उतार। मैं सिर्फ आपको एक एक स्तवन के, पिछले स्तवनों के एक एक शब्द गाथा, पहली गाथा, इससे ज्यादा भी नहीं, पहली गाथा के शब्दों को बता रहा हूं, तो ताकि आपको ये ख्याल आ जाए इन सभी स्तवनों के अंदर देवचंद्र जी महात्मा ने कैसे गुणों को केंद्रित किया है, लक्षित किया है। श्री संभव जिन राज जी रे तारू अकल स्वरूप। संभवनाथ भगवान को कहा है कि हे भगवान, आपका स्वरूप तो अकल है, अच्छे अच्छे नहीं समझ सकते हैं, कोई समझ नहीं पाएंगे। ऐसा जो स्वरूप सारा बताया है, ये पिछले स्तवनों के एक एक पहली पहली पंक्तियों को आप, पहली पहली गाथाओं को देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन शब्दों के अंदर महात्मा कितनी गरिमा बता रहे हैं, कैसी गरिमा बता रहे हैं, कितने प्रमाण में जो है। अब आप इसको किस तरह से समझ पाएंगे साहब? अब ये जो है लक्ष्य तो आत्मा ने लिया है, ये क्या है आपको ख्याल आ गया, ये पूरा ही मोक्ष मार्ग। अब इसके आगे मैं एक शब्द अगर जोड़ दूं तो आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ साहब, अब आप बोलेंगे, नीलिमा बेन बोलो, आ शब्द आगल केम जोड़्यो छे? કારણ કે જેટલા પણ આત્મા ગયા છે તો આ જ રસ્તેથી ગયા છે, શાશ્વત છે। हाँ जी, बोलिए माता जी, शाश्वत क्यों कहा है? क्योंकि साहब जी आज तक सब इसी मार्ग के द्वारा गए हैं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही एक ही मार्ग है, इसलिए शाश्वत। अब देखिए, आप इसको ख्याल में लीजिए। चलो, ये मैं कहता हूं कि नैसार की आत्मा जो है, अब ये नैसार की आत्मा कैसे इन पर आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आखिर में यहाँ पहुंच करके वो जो है, ये गुण स्थान पर यहाँ पहुंच करके वो महावीर स्वामी बने। अब यहां से यहाँ पहुंचने में महावीर स्वामी को 27 भव लगे, 27 जन्म लगे। पहले यहाँ फर्स्ट स्टेप से लेकर के आगे तक पहुंचते हुए, ये ले लो आप, यहाँ पर जो है हम पार्श्वनाथ भगवान को ले लेते हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान का पहला जन्म था, और यहाँ से यहाँ पहुंचते हुए इनको जो है पार्श्वनाथ भगवान को 10 जन्म लगे। ये 10 भव मैं यहाँ लिख, ये हम ले लेते हैं आदिश्वर भगवान को, जो है आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर है, उनकी बात हम करते हैं। इनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हुए 13 भव लगे। अब यहाँ पर आप ये अजितनाथ भगवान ले लीजिए, अब ये संभवनाथ भगवान ले लीजिए, आप जो है अभिनंदन स्वामी ले लीजिए, सुमतिनाथ भगवान ले लीजिए। मैं एक एक अक्षर नाम लिख रहा हूं, लेकिन इनको यहाँ पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3 ही भव लगे हैं। आखिर रास्ता तो यही है, ये बात तो निश्चित हो गई साहब। शाश्वत मार्ग कहने का मतलब है इस रास्ते को छोड़ करके कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका नाम मोक्ष मार्ग दिया गया। अब ये आत्मा यहां से वहां गए, इन्होंने भी रास्ता तो यही लिया है, तो यहाँ पर ही आकर के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ा है। यहाँ पर आकर के उनको व्रतधारी श्रावक बनना पड़ा है।
यहाँ आकर के इनको साधु बनना पड़ा है। अब ऐसे यहाँ आकर के 8वें गुणस्थान पर इनको क्षपक श्रेणी प्रारंभ करनी पड़ी है। इसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है, सबके लिए एक ही रास्ता है। अब इन सब के लिए इन्होंने यहाँ से पूर्व से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया था, इसलिए यहाँ आते आते अब महावीर स्वामी, आदेश्वर भगवान वगैरह तीर्थंकर बनकर मोक्ष में गए। लेकिन ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ये मार्ग जो है मात्र तीर्थंकरों के लिए ही है, जी नहीं। कल हमको भी जाना है तो रास्ता यही है। आपको तीर्थंकर नहीं बनना है, मत बनिए, कोई चिंता ही नहीं है। आपको तीर्थंकर बनना है तो बनिए, नहीं बनना है आपको इस तरीके से चले जाओ। हम साधु साध्वी बनकर जाएंगे, आखिर तो दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। ये यहाँ का गुणस्थान है तो यहाँ तो दीक्षा अनिवार्य है। ये है 6ठा गुणस्थान, इधर आकर दीक्षा लेते तभी श्रावक साधु बनेंगे। यहाँ आपने जो है वृत्ति धारण की है, देश वृत्ति के अंदर आप श्रावक बने हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा, किसी के लिए संभावना नहीं। रास्ता यही है, इसलिए इसका नाम शाश्वत मोक्ष मार्ग जो दिया है, त्रिकाल नित्य मोक्ष मार्ग दिया है। त्रिकाल नित्य कहने का अर्थ यह है, अनंत भूतकाल में भी यही मार्ग था, आज भी यही है, और भविष्य के अनंत काल में भी यही मोक्ष मार्ग रहने वाला है। यही, ऐसा ही, इतना ही। क्यों हम इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रज्ञा बहन बोलिएंगे? આજ એવો અને એસા હી, કારણ કે ભગવાને જે આ માર્ગ આપણને બતાવ્યો છે તે જ માર્ગના દરેક સ્ટેપ પર ગુણસ્થાનક પર જતા જતા આપણે મોક્ષ સ્થાને પહોંચી શકીશું। यही मार्ग कहने का प्रयोजन क्या है, इसके सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग, जिस मार्ग से भूतकाल में इतने अनंत आत्मा मोक्ष में गए हैं, वही ठीक वैसा है, इसमें कोई विकल्प नहीं। इतने ही स्टेप चाहिए, इतने ही गुणस्थान है, 14 ही, और 14 ही गुणस्थान में से एक भी कम नहीं होगा, एक भी ज्यादा नहीं होगा, अनंत काल में भी नहीं होने वाला है। अब चाहे भूतकाल में कितने भी भगवान गए हो, कलम को भी जाना है। सिमंदर स्वामी भी यहाँ इसी मार्ग से चल रहे। सिमंदर स्वामी पहुंचते पहुंचते आज बरोबर जो है यहाँ तक पहुंच गए। ये सिमंदर स्वामी भी इसी तरह से निकले हैं, उन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उन्होंने भी तीर्थंकर बना, प्राप्त नाम कर्म उपार्जन किया, उन्होंने भी दीक्षा ली, संसार छोड़ा। अब उन सिमंदर स्वामी की भी पत्नी थी, पुत्र थे, परिवार था, सब कुछ था। आखिर तो संसार है ना, संसार में तो सबके लिए वही व्यवस्था है, सबकी एक तरीके एक जैसी व्यवस्था है। सिमंदर स्वामी के माता पिता थे, उनकी पत्नी थी, उनका परिवार था, आखिर सबको छोड़ा, सबको छोड़ करके दीक्षा ली, तब जाकर के इन्होंने 8वें गुणस्थान से क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। अब आकर के उन्होंने भी 12वें गुणस्थान की भूमिका में यहाँ आए, अब वो वितरागी बन गए साहब, और बाद में आगे चलकर केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बन गए। यही तो प्रक्रिया है, सबके लिए एक ही प्रक्रिया है, सबके लिए, कोई किसी के लिए कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भूतकाल की बात कर ली, भगवानों के बारे में बात कर ली, तो क्या कल हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे? कल हमको भी मोक्ष में जाना है तो रास्ता यही, रत्ती भर चेंज नहीं है साहब, रत्ती भर भी, अंश मात्र भी इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं है। हम भी मिथ्यात्वी थे और कल हमको भी जो है यही करना पड़ेगा।
हमको भी ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही करना है। यहाँ से आगे बढ़ करके व्रतधारी श्रावक तो बनना ही पड़ेगा। फिर दीक्षा लेकर साधु बनेंगे, फिर अप्रमत्त साधु बनेंगे, फिर आप शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो जाओगे। अब ये दृढ़ निर्धार हो जाएगा कि मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना ही करना, संपूर्ण कर्म क्षय करना, ये लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया। अब आगे चलते चलते आपको वितरागी बनना ही बनना है, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, कोई कमी नहीं रहेगी। सिवाय एक ही, बस तीर्थंकर नाम कर्म की एक्स्ट्रा पदवी आप नहीं प्राप्त करोगे, कोई हरकत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बनेंगे तो भगवान के जैसे ही बनेंगे। तीर्थंकर नहीं भी बने तो क्या फर्क हुआ? तीर्थंकर तो सिर्फ 24 ही तो होते हैं, 25वें तो भगवान होते ही नहीं है, सिर्फ 24 ही होते हैं। तो बाकी के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये नहीं है कि 24 तीर्थंकर के लिए मोक्ष मार्ग है और वो चले गए तो उसके बाद में रास्ता बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, दूसरे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। ऐसी व्यवस्था जैन शासन में नहीं। अन्य धर्मों ने ऐसी व्यवस्था बताई है। अन्य धर्मों के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई एक भगवान ही जो है वही अधिकारी है, भगवान के सिवाय दूसरे कोई मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। वही भगवान, वही बार बार आएंगे, वही अवतार लेंगे, दूसरे किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा अन्य धर्मों ने अपने अपने दर्शन शास्त्र या नियमानुसार बता दिया। महावीर ऐसा नहीं कह रहे। महावीर ने तो सबसे पहले हमारी सुसुप्त आत्मा को जगाई, सोई हुई आत्मा को जगाई। आप भी कल परमात्मा बन सकते हो। अप्पा सो परम अप्पा, ये आचार्य सूत्र आगम शास्त्र में बात कह दी। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनती है और आपको भी बनना है तो ये रास्ता अपना लो, आप भी कल आगे चढ़कर भगवान बन सको। नहीं अपनाया, अगर हमने ये मार्ग ही नहीं अपनाया तो फिर जो है हम या तो यही घूमते रह जाएंगे। यही मिथ्यात्व का पहला है। अब यहीं पर ऐसे घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब क्या करना? मैंने आपको 2 बार एक एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर को सर्जन बनना है तो वो अपने आगे जो डॉक्टर सर्जन बने हैं उनके गाइडेंस में पूरी तरह से ऑपरेशन की सारी सिस्टम सर्जरी सीखेगा तब बनेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो परमात्मा मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, जिस तरह से एक एक स्टेप करते करते उन्होंने अपने आत्मा का विकास साधा है, तो कल हमको भी यही करना है। इसलिए अपवाद भाव सेवा साधना तीर्थंकर परमात्मा की। अब उनका मैं निरीक्षण करूं, उनका मैं ध्यान करूं, वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या किया था, वो कैसे आगे बढ़े, क्या क्या करते 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 कैसे आगे बढ़े, तो वो मुझे भी कल करना ही करना है। स्कूलों के अंदर आप जाएंगे तो कोर्स तो एक ही है। आपको एसएससी पास करनी है तो आपको फर्स्ट क्लास से लेकर एसएससी तक तो तरीका तो वही है, वर्षों से चल रहा है। अगर मुझे भी जाना है तो मुझे भी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे ही यहाँ पर ये शाश्वत व्यवस्था है, ये मोक्ष मार्ग है और इसी को शाश्वत नियम दिया गया है। कल मुझे जब भी जाना हो, आपकी इच्छा हो, जितने जल्दी जाना चाहते हो आप उतने जल्दी जाइए। आपकी इच्छा नहीं है, नहीं मुझे अभी तो बहुत देर लगेगी, मुझे तो अभी 2-4 जन्म करके बाद में जाऊंगा, 10-20 जन्म बाद में जाऊंगा, 10 भव करके या 100 जन्म करके, आपकी इच्छा भाई साहब। आपको जितने करने हैं आप करिए। संसार अनंत है, समुंदर बहुत बड़ा है, समुंदर के अंदर अनंत बूंदे हैं साहब। आपका निर्णय आपका है। आपको कम से कम जन्म में भी अगर जाना है तो एक भव,
सीधे यहाँ से महाविद्य पहुंच जाइए, वहां जाकर के दीक्षा लेकर के अब कर्मक्षय करते करते शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर के आप अगले जन्म में ही मोक्ष में जा सकते। एक जन्म, आज का इस जन्म का मैं क्यों नहीं कहता हूं, आज के इस जन्म में पंचम काल का कलयुग है और ये संभावना नहीं है, इसलिए हम आज ही मोक्ष में जाने का कदाग्रह पकड़ के न रखें। लेकिन आज यहां पर हमारी साधना है। अब मोक्ष में जाने के लिए आप यहां तक तो पहुंच सकते हो। आज यहां पर भले ही हम हिंदुस्तान में भरत क्षेत्र में यहां पर बैठे हैं, लेकिन आज हम बरोबर करें तो यहां तक पहुंच सकते हो, यहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब इसके बाद अगर आपको जो है आगे बढ़ना हो तो महाविद्य क्षेत्र में जाकर ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है कि क्षपक श्रेणी जो है एक बार प्रारंभ कर ले तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, फिर तो आपको चारों घाती कर्मों का क्षय करना ही करना है। क्षपक श्रेणी प्रारंभ करके अब उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने तक ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त का काल लेना है। 48 मिनट की 2 घड़ी के सामयिक जितना समय लेना है, फिर बाद में तो आपके लिए सवाल ही नहीं है, फिर बीच में रुकेंगे नहीं। आपने यहाँ से क्षपक श्रेणी 8वें गुणस्थान से प्राप्त कर ली, फिर आपको तीर्थंकर बनकर या साधु साध्वी बनकर या केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनकर 13वें गुणस्थानक पर आपको रुकना है। कितना रुकना है? आपके आयुष्य तक रुकना है। आज सिमंदर स्वामी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? 13वें गुणस्थान पर बैठे हैं। वो कब तक बैठे रहेंगे वहां पर? अपने आयुष्य काल तक रहेंगे। 1 लाख पूर्व तक सिमंदर स्वामी 13वें गुणस्थान पर तीर्थंकर परमात्मा के रूप में रहेंगे, देशना देते रहेंगे। फिर लास्ट में तो उनको 14वें गुणस्थान पर तो मात्र अंतर्मूर्त भी जघन्य, थोड़ा सा टाइम लगेगा और चले जाएंगे मोक्ष में। कोई रुकना नहीं है साहब। यहां से जो एक बार 8वें गुणस्थान से क्षपक श्रेणी करके आगे बढ़ गए, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से चलते समय आपने उपशम श्रेणी कर ली तो फिर वो जरा नीचे वापस गिरने का संभव है, क्योंकि वो कर्म को ढक करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्षपक श्रेणी वाला कर्मों का समूल संपूर्ण क्षय करके आगे बढ़ रहा है, ये विशेषता है। अब ये किसके बारे में बात हो गई? अब ये हम पहले निरीक्षण करें साहब, ख्याल है ये आपको देखना जो है परमात्मा के जीवन में देखना, ये अपवाद भाव सेवा है। अब आपको ख्याल आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या है? अपवाद भाव सेवा। ये सेवा मतलब साधना। अब नाग आलम्बन निमित्त चाहे महावीर स्वामी का लो, चाहे सिमंदर स्वामी का लो, जिस किसी के नाम से। यहाँ पर देवचंद्र जी महात्मा तो ऐसे, वो तो कहते भाई नाम से तो कोई मतलब ही नहीं है था। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। भगवान का नाम कौन सा होना चाहिए, भगवान का नाम कैसा होना चाहिए, इस बारे में तो वो कोई चिंता ही नहीं करते। वो तो सबको एक समान एक तरीके से देख रहे हैं। इसलिए इन्होंने श्री चंद्र प्रभ जिन पद सेवा हेवा ए जय हलिया जी, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान की सेवा करने में जिन्होंने अपनी आदत ही बना ली है, वो उसमें रत हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, अब मस्ती उनको आ गई है, बस वो तो फिर जो है पीछे नहीं हटेंगे साहब। अब वो क्या करेंगे? आत्म गुण थी अनुभव थी मलिया। अब आत्म गुण अनुभव थी मलिया, बस अब परमात्मा के ये गुण मेरी आत्मा में मुझे अनुभव से जो प्राप्त हुए हैं, ते भव भय थी टलिया जी। ये शब्द प्रयोग इन्होंने कर दिया। अब वो निश्चित भव भय जन्म मरण के भय से बच गए। अब वो निश्चित मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी बड़ी बात की है। पहली गाथा देखो आप, पहली गाथा के
शब्दों को पकड़िए आप उनके, ये उनकी ध्यान साधना के अनुभव के शब्द हैं। श्री चंद्र प्रभ जिन पद सेवा, हेवाए जे हलिया, आत्म गुण अनुभव थी मलिया, हे भव भय थी टलिया। बड़ी बात, बहुत बड़े अनुभव की बात इन्होंने निचोड़ रख दिया है। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान, अब आप बोलिए ऐसे सिमंदर स्वामी भगवान, ऐसे महावीर स्वामी भगवान, ऐसे आदिनाथ भगवान, अब नाम किसी का भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शाश्वत मार्ग है। किसी के पर्टिकुलर नाम का कोई यहाँ पर जो है कोई ऐसा ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि नहीं 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 ये तो महावीर स्वामी का ही मार्ग है, नहीं नहीं ये तो पार्श्वनाथ का ही मार्ग है, नहीं नहीं ये तो आदिनाथ का ही मार्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भगवान के नाम से ये मार्ग नहीं पहचाना जाता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग नाम दे दिया गया। क्यों हम किसी के नाम के साथ जोड़ करके उसको रबर स्टैम्प लगावे? आज हम महावीर स्वामी के शासन में हैं, आज हम महावीर स्वामी के काल में हैं, आप जरूर बोलिए कि हाँ सर ये महावीर स्वामी ने बताया हुआ मोक्ष मार्ग है, क्योंकि अब इस समय हम उनके शासन में रह रहे हैं, अब उनके धर्म में हैं, अब उनके शासन काल में है। आप बोल सकते हो, कोई ना नहीं है, लेकिन आप ये बोलिए कि सिमंदर स्वामी का भी मोक्ष मार्ग यही है, आदिनाथ का भी यही है, पार्श्वनाथ का भी यही है, सभी तीर्थंकरों का यही है, नई तीर्थंकर हुए उनका भी यही है, चंदन बालाजी का भी यही है, मृगावती जी का भी यही है, जम्बू स्वामी का भी यही मोक्ष मार्ग है, गौतम स्वामी का भी यही मोक्ष मार्ग है। इतनी सुंदर बात क्यों बताई, इतनी बड़ी बात क्यों बताई, आप पहले ये सोचिए। क्योंकि एक समान एक जैसी सबकी आत्मा है, किसी की आत्मा में एक से दूसरे में रत्ती भर कम ज्यादा प्रमाण में कुछ भी फर्क नहीं है, सबके गुण एक तरीके एक जैसे प्रमाण में है, कोई फर्क नहीं है, तो फिर मोक्ष मार्ग भी तो एक तरीका ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसमें, रत्ती भर फर्क नहीं है। साधना भी सबकी एक जैसी है, 14 गुणस्थान बता दिए, बिल्कुल एक जैसे शाश्वत बताए। कल आप आओ, कल मैं जाऊं, कल दूसरा आए, कोई तीसरा जाए, कोई चौथा जाए, सबके लिए एक ही है। स्कूल इज वन फॉर ऑल, स्कूल इज वन फॉर ऑल, फॉर एजुकेशन, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर के स्कूल इज कॉमन फॉर ऑल। सिंस लास्ट 100 years जो है स्कूल तो वही चल रही है, यूनिवर्सल है बिल्कुल। अब इसके अंदर आप जो है, कल आपके बाप दादा पढ़ के गए थे, आज आप पढ़ रहे हो, कल आपके बेटे पढ़ेंगे, कल आपके पोते आएंगे, साहब 100 साल से स्कूल चल रही है, एजुकेशन वही है, स्कूल वही है, और जो कोर्स है वो भी CBSE का वही कोर्स है, आपको वही पढ़ना है, आपके बाप दादा पढ़ के गए थे, आपको पढ़ के जाना है, कल आपके पोते पोती आएंगे, वही आएंगे साहब। 100 साल पहले जो डॉक्टर हुए थे वो भी किसी तरह से किडनी का ऑपरेशन करते थे, हार्ट का करते थे, लंग्स का करते थे, आज भी वही डॉक्टर उसी ट्रेडिशन में चल रहे हैं, वही परंपरा बार बार सीखते सीखते करते आ रहे हैं। हाँ ये है कि किसी ने इंस्ट्रूमेंट ज्यादा विकसित कर लिए, कोई किसी ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, कोई किसी ने ऐसे मेथड चेंज कर लिए, और क्या करेंगे, तरीका तो नहीं बदल सकते है ना, वो तो वही करना पड़ेगा। एक ग्लैंड अगर गांठ बन गई है तो ऑपरेट करके कैसे काट करके निकालना है, तो वो तरीका तो वही रहेगा। अब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट अलग लाए, साधन अलग लाए, आपने कोई और चेंज कर दी, आपने कहा कि नहीं नहीं हमने तो रोबोट लाया है, रोबोट में फीडिंग करके वो प्रोग्राम रख दिया है, वही ऑपरेशन कर लेगा, ठीक है, तरीका वही है। आंख में कैटरेक्ट हो चुकी है तो कैटरेक्ट का पॉइंट तो हमको निकालना ही पड़ेगा। अब चाहे आपका तरीका बदलो, रिजल्ट वही आना चाहिए। ये अपवाद भाव सेवा, अब पहले इसकी स्टडी कर लेनी पड़ेगी, अब उसके बाद में निज के स्वयं के गुणों को प्रकट करने के लिए साधना करो, मेरे लिए वो उत्सर्ग भाव सेवा हो जाए। मैं जब खुद के लिए करूंगा
तो मेरे लिए वो उत्सर्ग भाव सेवा हो जाएगी। ये महात्मा है चंद्र प्रभु भगवान के 8वें स्तवन में। तीसरी गाथा से इन्होंने अपवाद भाव सेवा की बात की और इसी को करते करते सातों नयों से प्रमाण कितना कम ज्यादा है वो बात बैठा दी और फिर चलते चलते छठी गाथा से उत्सर्ग भाव सेवा बता देंगे। छठी, 7वीं, 8वीं गाथा के अंदर अब वो चलते चलते आपको उत्सर्ग भाव सेवा बता देंगे। तरीका यही बताया इन्होंने सब। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हाँ जी, अब आपको जिनको प्रश्न पूछना है जरूर पूछिए। मुझे ये सवाल ये खड़ा हुआ है जो आपने नैसार के भाव में जो महावीर भगवान ने 27 जन्म की, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो आपने क्लियर कैसे करेंगे कि नैसार के भाव में किया था 27 भाव का कि मरीचि के भाव में? आप पहले ध्यान रखिए, नैसार के पहले जन्म में ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर दूसरे जन्म में देवलोक में देवता बने, तीसरे जन्म में मरीचि बने, तब जो है दीक्षा भी ली, आदेश्वर भगवान के साथ भी रहे। निमित्त संजोग ऐसे आ गए कि उनके विचार थोड़े से बिगड़ गए तो सम्यक्त्व का वमन भी हो चुका था, लेकिन भव तो करते गए। अब वो सम्यक्त्व का वमन हुआ तो भाव बढ़ते गए सब, लेकिन पहुंचे यहाँ तक 13वें गुणस्थान तक पहुंचने में उनको 27वां जन्म लगा सब। और सबके लिए यही प्रक्रिया है। कल हमको भी यही करना। ग्रंथि भेद जिसने भी कर लिया, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वही पहला भाव, वहीं से शुरुआत हो जाए। हाँ जी, अगर कभी संभावना हो और गिर गए या सम्यक तो हाथ से निकल गया तो ठीक है, पुरुषार्थ करके वापस प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन आगे तो वहीं चलना पड़ेगा। हाँ जी, ज्योति बहन बोलिए। मरसा फिर अपनी मरुदेवी माता और भरत चक्रवर्ती भी यही मार्ग? मैंने कहा ना, सबके लिए कि ये आपको किसी का भी नाम अलग से लेकर के एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मरुदेवा माता को इसी तरीके से चलना पड़ा है, भरत चक्रवर्ती को इसी तरीके चलना पड़ा है, अनंत अनंत आत्माएं भूतकाल में इसी मार्ग से गए हैं, किसी के लिए कोई फर्क नहीं। अब व्यक्तिगत नाम कल कोई दूसरे कहेंगे, तीसरे कहेंगे, कल आप बोलोगे जैन, कल कोई बोलोगे अजैन। अरे भाई, अजैन को भी जाना है तो वो शरीर से जन्मा है तो अजैन नाम दिया है, आत्मा तो वही है ना। आत्मा में कहाँ फर्क है? अजैन व्यक्ति है तो उसको भी यही करना है, स्त्री है या पुरुष है तो यही करना है। स्त्री पुरुष से भेद में मत जाइए, वो तो शरीर से स्त्री है और शरीर से पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है सब। तो मरुदेवा माता को भी यही रास्ता लेना पड़ा है। क्या लाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के लिए भी। मुझे क्वेश्चन था, मेरू माता ने जो है हाथी के ऊपर उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होते ही उन्होंने दीक्षा भावों से ले ली थी? हाँ जी, केवल ज्ञान उनको हुआ, अब उसमें थोड़ा समय जाएगा, ध्यान देना। मरुदेवा माता जो है ये अपनी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही आई हुई। अब यहाँ से जो है ये मरुदेवा माता यहाँ हाथी पर बैठती है। हाँ जी, क्यों बैठती है? अब भरत चक्रवर्ती माता जी को हाथी पर बैठा करके अब भगवान आदिनाथ के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। अब ले जा रहे हैं, उस समय यहाँ पर बीच में जो है, अब ये टाइम जितना भी 48 मिनट का आप गिन लो, लेकिन यहाँ पर आते आते ये उनका 20वें मिनट का काल है। और यहाँ पर मरुदेवा माता अपने भावों से ध्यान के अंदर चढ़ करके चारों घाती कर्मों का क्षय करके यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त कर ले।
आत्मा को केवल ज्ञान हो रहा है, शरीर को नहीं हो रहा है। लेकिन अब केवल ज्ञान हो गया। अब ये 48 में से 20 मिनट आपने माइनस कर ले साहब, अब कितनी बची है? अब यहाँ मरुदेवा माता ने तुरंत जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो करेमी बनते के पचकांड से चारित्र उच्चार लिया। क्यों उच्चारा? कि यहाँ जाकर के आयुष्य समाप्त होने वाला है, यहाँ जिसको हम कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना है, मृत्यु होनी है, वो जो है निर्वाण का काल यहाँ पर इतना 28 मिनट बचा है। बोलो अब 28 मिनट के लिए घर जाए और साड़ी बदल के आए तो कितना टाइम जाएगा? अब घर जाए साड़ी बदलने के लिए करना क्या करना सोचिए, और इधर आयुष्य पूरा हो जाएगा, सिर्फ 28 मिनट बची है, अब क्या करना? तो तुरंत जो है इन्होंने यहाँ पर चारित्र ग्रहण कर लिया, अपने भाव धर्म से पचकान कर लिए। अब जो जितना समय बचा है और लास्ट में आते आते यहाँ पर इन्होंने अयोगी की कक्षा प्राप्त कर ली, और यहाँ जैसे आयुष्य समाप्त हो गया तो उनकी आत्मा सीधी मोक्ष में पहुंच गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा जो है मरुदेवा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या आप मरुदेवा माता की तरफ से चले जाएंगे? ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आयुष्य समाप्त हो रहा था, इतना ही टाइम बचा था। आज दिन तक मरुदेवा माता के जैसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिला है, बस बात इतनी सी। लेकिन बिना चारित्र के तो मोक्ष नहीं है। तो आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ध्यान साधना में कर्म क्षय होते होते प्रकट हो गया। तो कल आप भी सोचो कि मैं भी अपनी लाल पीली साड़ी के अंदर मोक्ष में जाऊंगी, ऐसा मत सोचना था। दीक्षा के बिना तो संभावना ही नहीं है सब। चारित्र तो अनिवार्य है। अब भाव चारित्र उन्होंने, क्योंकि करेमी बनते के पचखान से लेना है, अब दूसरे कोई नहीं है वहां पर, कोई देने वाले भी नहीं है। अब 28 मिनट तक में भगवान आदेश्वर के समूह शरण तक पहुंच नहीं सकते हैं, हाथी पर चल रहे हैं, तो क्यों इंतजार करें? आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद आयुष्य समाप्त हो तो वापिस संसार में भव नहीं होता है, फिर तो मोक्ष निश्चित अनिवार्य, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सेप्शन केस उनका है, हमारे सबका नहीं है, बस बात इतनी सी है सब। चलिए, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।